अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज सावन मास का शनिवार है। शास्त्रों में सावन मास के शनिवार को संपत शनिवार कहा जाता है। संपत शनिवार की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। यदि नौकरी और रोजगार में आपको परेशानी आ रही है तो आप सावन के सोमवार पर यह उपाय अवश्य कीजिए। आज महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। बेल पत्र के साथ उन्हें समी पत्र अवश्य अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जप कीजिए। इसके साथ ही शनि देव का तेलाभिषेक कीजिए। पीपल के वृक्ष पर जल में काले तिल और गुड़ मिलाकर के अर्घ अर्पित कीजिए। शाम के समय पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं और इस दीपक में कुछ काले तिल अवश्य डालें और वहीं बैठ करके एक पाठ शिव चालीसा का और एक पाठ शनि चालीसा का कीजिए। और भगवान शिव और शनि, क्योंकि दोनों के बीच में गुरु और शिष्य का संबंध है, आप प्रार्थना कीजिए कि मेरी नौकरी और व्यापार से संबंधित परेशानियां दूर हों, मुझे जीवन में उन्नति प्राप्त हो, तो आपकी सभी मनोकामनाएं संपत शनिवार के दिन शिव और शनि की कृपा से अवश्य पूरी हो सकती हैं। बंधुओं, सावन का प्रतिदिन पर्व की तरह है और सावन का शनिवार भी विशेष है। तो आप इस शनिवार पर अपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए ये उपाय करके देखिए। अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शिव और शनि महाराज की कृपा से आपके जीवन की बाधाएं अवश्य दूर होंगी। बंधुओं, बहुत उपयुक्त और सिद्ध उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, लेकिन उससे पहले आगे की राशियों पर चर्चा करें। अपने दर्शक का एक प्रश्न लेते हैं। नौकरी और व्यापार में उन्नति हो तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए बंधुओं, आप नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में ये उपाय कीजिए, तो आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। आप कौड़ियों को लेकर के आएं और माता के स्वरूप में कौड़ियों को पवित्र माना जाता है। घर की दिशा में दक्षिण दिशा में एक बॉक्स में पीले रंग की 7 कौड़ियाँ रखें। इन कौड़ियों को पूजन करने के बाद ही रखें। रोज इनका जल से अभिषेक करके चंदन लगाएं। घर के सदस्यों को ये उपाय आप करते हैं तो नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। घर के क्लेश दूर होते हैं। घर में शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं। इसलिए आप घर की दक्षिण दिशा में एक पात्र में 7 पीले रंग की कौड़ी रखिए और उनका नित्य पूजन करिए, तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि हमेशा मन में डर बना रहता है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए बंधुओं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के डर और भय बने रहते हैं। कुछ लोगों को घर की चिंताएं बनी रहती हैं, कुछ लोगों को व्यापार स्थान की चिंताएं और उसका डर बना रहता है, और कुछ लोगों को नौकरी का डर बना रहता है। यदि आपको लगातार डर बना रहता है तो आप मानसिक तनाव की स्थिति में रहते हैं। व्यर्थ की चिंताएं आपके मन पर हावी रहती हैं। विरोधियों और शत्रुओं का भी आपको भय बना रहता है। तो बंधुओं, आप प्रतिदिन कोई डरावना स्वप्न देखते हैं, लगातार आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी बनी रहती है, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाइए। वहीं बैठ कर के हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। इस उपाय को आप शनिवार को भी कर सकते हैं। तो आप ये उपाय करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से आपके अंदर से हर तरह का डर और भय दूर होगा। आपके विरोधी और शत्रु भी आपसे परास्त होंगे। तो आप ये उपाय करके देखिए, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन और उत्तम हो, आपके सभी कार्य बने, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।
राधे राधे।